स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो अगर आप यंग हैं और थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हाई रिस्क पे हाई रिटर्न के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कमज़ोर दिल के हैं और अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए। तो ये वो स्टेटमेंट हैं जो आपने बहुत जगह पढ़ी होंगी, देखी होंगी, सुनी होंगी। लेकिन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को इतना ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड्स क्यों बोला जाता है? क्यों जब भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात आती है तो हमेशा हर आदमी इसको रिस्की बोलता है? यही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और एक्चुअली मैंने पेपर्स पर कुछ लिखा नहीं है, ये बिल्कुल ब्लैंक पेपर्स हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट मैं अपने माइंड से बोल रहा था। एक्चुअली में स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा रट जो गई है। खैर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन, आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इतने ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड क्यों होते हैं? इनके 4 रीजन में से सबसे पहला रीजन आ जाता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज। तो अगर हम लार्ज कैप एंड मिड कैप कंपनीज की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास टोटल मिला के आ जाती है 250 कंपनीज, यानी कि अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 1 से लेके 100 तक आ जाती है लार्ज कैप कंपनीज और 101 से लेके 250th पोजीशन तक आ जाती है मिड कैप कंपनीज। तो ये एक फिक्स नंबर ऑफ कंपनीज है, यानी कि टोटल मिला के 250 कंपनीज है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज की तो स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर कितनी कंपनीज आ जाती हैं? तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 251th पोजीशन से लेके आगे तक की जितनी भी कंपनीज हैं उन सभी कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज बोला जाता है। और ये टोटल नंबर ऑफ कितनी कंपनीज हैं? तो अगर हम बात करें इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे टोटल मिला के 7000 से भी ज्यादा स्मॉल कैप कंपनीज लिस्टेड है, यानी कि एनएसई बीएसई दोनों को मिला के हमारे पास 7000 से भी ज्यादा कंपनीज आ जाती हैं। तो अगर मैं आपके आगे नाम लेता हूँ रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, तो आप कहेंगे हाँ भैया हमें पता है ये कंपनी क्या करती है। लेकिन अगर मैं आपके आगे स्मॉल कैप कंपनीज का नाम लूँ जैसे कि वीएसटी इंडस्ट्रीज, शोभा लिमिटेड, मिधानी, केईआई इंडस्ट्रीज, तो आप में से 95% लोग भी कहेंगे ये क्या होता है भाई। और ये बात सच है कि इन 7000 कंपनीज में से सिर्फ 50-60 ऐसी कंपनीज होंगी जो कि एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छी होंगी। तो जब हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो जो फंड मैनेजर होता है जो एक्चुअली में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है उनके आगे एक्चुअली बहुत सारी चॉइसेस आ जाती हैं, यानी कि इतनी सारी कंपनीज में से 50-60 ऐसी कंपनीज निकालना जिनके अंदर इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसके लिए एक्चुअली में फंड मैनेजर के अंदर बहुत सारे स्किल्स और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक तरफ है वो 250 बहुत बड़ी कंपनीज जिनको लार्ज कैप एंड मिड कैप कंपनीज बोला जाता है और दूसरी तरफ है ये 6-7 हज़ार स्मॉल कैप कंपनीज। और इन 6-7 हज़ार कंपनीज के अंदर से भी 50-60 ऐसी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना, तो ये एक्चुअली में रिस्क नहीं है तो और क्या है? सेकंड रीजन आ जाता है हाई वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि किसी कंपनी के स्टॉक्स में कितना ज्यादा उतार चढ़ाव आता है जब भी मार्केट के अंदर कुछ भी फ्लक्चुएशन होता है। तो एक्चुअली में स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका जो टोटल मार्केट कैप होता है वो बिलो 5000 का होता है। वहीं दूसरी तरफ लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका जो टोटल मार्केट कैप होता है वो 20,000 करोड़ से भी ऊपर का होता है। अब जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं इनमें मेजरली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ जाती हैं, वैसे तो सर्विस लेवल की कंपनीज भी होती हैं। तो प्रॉब्लम इन स्मॉल कैप कंपनीज में कहां पे आ जाती है कि इन कंपनीज का जो मार्केट कैप होता है वो सप्लाई डिमांड या मार्केट कंडीशन की वजह से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है। कभी कोई एक कंपनी रैंकिंग में ऊपर आ जाती है, कभी कोई दूसरी कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाती है। और मार्केट में रैंकिंग ऊपर नीचे होने से क्या होता है कि इन कंपनीज का जो कस्टमर बेस है वो भी चेंज होता रहता है। और सर्विस बेस स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर एक परेशानी ये भी होती है कि इनके पास लॉयल कस्टमर्स एज कम्पेयर टू लार्ज कैप कंपनीज काफी कम होते हैं। तो स्मॉल कैप कंपनीज के पास कभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट चला गया, तो मतलब ये सब लगा रहता है। तो मार्केट के थोड़े से बदलाव से इन कंपनीज की जो स्टॉक वैल्यूज होती हैं इनमें बहुत बड़े चेंजेस आ जाते हैं। मार्केट में अगर कोई भी नेगेटिव इवेंट आ जाता है, जैसे कि मार्च 2020 में कोरोना आया था, 2008 का रिसेशन आया था, कोई भी वॉर सिचुएशन हो जाती है, तो ऐसे में जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं इनके ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अब क्योंकि आपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि आपने इसी तरह की जो स्मॉल कैप कंपनीज है उनके अंदर अपना पैसा इनडायरेक्टली इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो रिटर्न्स भी इस हिसाब से मिलते हैं। कभी आपको रिटर्न्स मिलते हैं बहुत ज्यादा हाई, कभी आपको बहुत लंबे समय के लिए नेगेटिव रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। तो ऐसे में स्मॉल कैप कंपनीज आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाती हैं। तीसरा रीजन आ जाता है लो लिक्विडिटी। अगर हम किसी भी पॉपुलर लार्ज कैप या ब्लू चिप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, और मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल के लिए एक्सिस ब्लू चिप फंड की ही बात करता हूं, तो इसका जो एयूएम है ये 34,000 करोड़ का है। वहीं अगर हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो इसका एयूएम आ जाता है 8,200 करोड़ के आसपास का। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में क्योंकि इनका एयूएम बहुत ज्यादा हाई होता है तो इनके अंदर जो बाइंग एंड सेलिंग होती है ये भी बहुत आसानी से हो जाती है। वहीं अगर हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हर कोई इन्वेस्ट नहीं करता है, और अगर कोई इन्वेस्ट करता भी है तो अपना जो टोटल पोर्टफोलियो होता है उस पोर्टफोलियो का मेरे ख्याल से शायद 10% के आसपास का ही इन्वेस्टमेंट करता होगा। मतलब एक जनरल केस की बात कर रहा हूं, जिसकी वजह से इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक्चुअली में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाती है। तो मार्केट में अगर कोई टर्बुलेंस आ जाता है, कोई टेंशन आ जाती है, और मान लीजिए कुछ हजार इन्वेस्टर एक साथ अपना पैसा रिडीम करवाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो एएमसी के लिए अचानक से इतनी सारी रिडीम्पशन रिक्वेस्ट को फुलफिल कर पाना, उनका पैसा उनको वापस लौटा पाना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। यानी कि अगर आप भी अपना पैसा रिडीम करवाने की कोशिश करते हैं तो आपका पैसा भी काफी डिले के बाद ही आपके
आपको मिलता है। जहां लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आपकी जो यूनिट्स होती हैं इनको रिडीम होने में 1 या 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम लग जाते हैं, यानी कि जो आपका पैसा होता है वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में 2 या 3 दिन में आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालते हैं तो यहाँ पर आपको 25 से 30 दिन भी लग सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको उन्हीं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका AUM अच्छा होता है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है स्लो रिकवरी आफ्टर फॉल। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जब ग्रोथ देते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं, इवन ये लार्ज कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड को 60-70% से बीट कर जाते हैं। लेकिन इन म्यूचुअल फंड के अंदर जब गिरावट आती है तो गिरावट बहुत तेजी से आती है और बहुत लंबे समय के लिए आती है। मार्केट में जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आता है जैसे कि रिसेशन आ जाता है या कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा, एज कंपेयर टू लार्ज कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में गिरावट बहुत तेजी से आती है और ये गिरावट काफी लंबे समय तक के लिए ऐसे ही रह सकती है। यानी कि आपके जो रिटर्न्स हैं उनको रिकवर होने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है। मान लीजिए मार्केट जब टॉप पे थी, ओवर वैल्यूड थी, आपने उस टाइम पे अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा तो एक बार बहुत लंबे फॉल के बाद इनको वापस रिकवरी में हो सकता है कि आपको काफी ज्यादा समय लग जाए। कोरोना के बाद मतलब अप्रैल 2020 में जो बूम आया था वो एक अलग ही एक्सेप्शन है, जहां पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 60, 70 या 80% तक के रिटर्न्स दिए थे। लेकिन ऐसा हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है। तो ऐसे केसेस में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा रिस्की हो जाते हैं एज कंपेयर टू लार्ज कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। जिस तरीके से मार्केट में जो चेंजेस आते हैं इनकी वजह से जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं या तो इन पे काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है या फिर काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। सेम इसी तरीके से आपके जिंदगी में भी छोटे चेंजेस बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा एक बुक जिसका नाम है वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ, द केजन वे। इस बुक के जरिए आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस बुक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बुक की बुक समरी आप सुन सकते हैं कुकू FM पे। कुकू FM इज इंडियाज लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म विद मोर देन 1000 आवर्स ऑफ कंटेंट लाइब्रेरी एंड विद ओवर 4.5 स्टार रेटिंग ऑन प्ले स्टोर। और जैसे कि मैंने कहा कि आप बहुत ज्यादा टाइम लगाए बिना इस बुक की बुक समरी कुकू FM पे सुन सकते हैं, वो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में इस बुक की बुक समरी को सुन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि 12 मार्च से लेकर 20 मार्च तक कुकू FM पे चल रही है होली सेल। तो अगर आप कोड यूज करते हैं होली50 तो कुकू FM का जो 399 रुपीज का ईयरली सब्सक्रिप्शन है ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज में। तो सेलिब्रेट कीजिए नॉलेज के रंग विद कुकू FM। मैंने इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं वो 4 टॉप रीजंस जिनकी वजह से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को एक्चुअली में रिस्की बोला जाता है। तो अगर आपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है और अगर आप अपने पोर्टफोलियो को नेगेटिव में जाते हुए देख रहे हैं, मान लीजिए आपने काफी पहले स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, मे बी 1 साल पहले किया हो, मे बी 6 महीने पहले किया हो, और आज अगर आपको अपने म्यूचुअल फंड पे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं -5%, -10%, तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करवा लेना चाहिए। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रिस्की जरूर होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका पैसा फंस गया है या फिर आपका पैसा हमेशा नेगेटिव में ही रहने वाला है। आपको बस यहाँ पे थोड़े से पेशेंस की नीड है। एक थंब रूल हमेशा यहाँ पर यही होता है कि आप बस इन्वेस्टेड रहिए। अपनी SIP आपको क्लोज कराने की जरूरत नहीं है। SIP के थ्रू आप लगातार इन्वेस्टमेंट्स करते रहिए। अगर आप लमसम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट्स करते रहिए जिससे कि जो आपकी एवरेजिंग है वो एवरेजिंग आपकी फॉलो होती रहे। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो के जरिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिल पाई होगी। स्मॉल कैप के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जिनको मैंने लाइनअप किया हुआ है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको वो वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।